आज है 13 जनवरी, सोमवार का दिन है। तो जो वोकलिस्ट हमने आज डाली है ना एसएससी पत्रिका में, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो तुम किसी भी तैयारी कर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, एयरफोर्स, सबके लिए होने वाली है। जो भी वर्ड तुम्हें स्क्रीन पर दिखेंगे सारे के सारे वर्ड का हम निमोनिक देखेंगे, उससे तुम्हें लंबी टाइम तक याद रहेगा, पेपर तक तो एटलीस्ट याद रहेगा ही। तो एक ने कमेंट करा था कि ब्लैक बैकग्राउंड कर दो, तो वो भी कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो जो मैंने मैथ की डाली ना, उस पर दबा के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 10 के आसपास सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो बढ़ रहे हैं। पिछले दिन तो 2 ही बढ़े थे, लेकिन ठीक है। आज देखते हैं आज कितने बढ़ते हैं। डेस्परेज, डिस्परेज का मतलब होता है किसी को तुम तुच्छ समझ रहे हो, अपने से नीचा समझ रहे हो। टू बी लिटिल और अंडर वैल्यू समवन, मतलब किसी को तुम अंडर वैल्यू कर रहे हो, कम आंक रहे हो, इससे भी कर सकते हो। निंदा करना, क्रिटिसाइज कर रहे हो तो उसको तुम नीचा दिखा रहे हो। अवमानना करना वही है तुच्छ समझना। कैसे करेंगे? डिस्परेज, डिस्करेज से कर लो ना। डिस्करेज तो सबको याद ही होता है। डिस्करेज, तुम क्या किसी को डिस्करेज कर रहे हो, हतोत्साहित कर रहे हो किसी को, तुम उसको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो, नीचा समझ रहे हो, ऐसे तुम कर सकते हो। आज मैंने 5 ही वर्ड लिए हैं, क्योंकि मैंने निमोनिक डाल उसके सिनोनिम से ज़्यादा डाल दिए हैं, तो उसमें टाइम चला जाएगा। तो पहला देखो, इसका सिनोनिम हो जाएगा डी ग्रेड। तुम किसी को देख रहे हो, डी का मतलब नीचा गिराना, नेगेटिव वर्ड है थोड़ा। डिस का भी वही है, नीचा, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड। तो डी ग्रेड कर रहे हो, किसी की ग्रेड अच्छी चल रही है, उसको तुम डी ग्रेड नीचे गिराने का ट्राई कर रहे हो। डिसमिस वही है, देख रहे हो, डिस जो नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड है ये भी। क्रिटिसाइज करना वो तो हो ही गया। डेनीग्रेट, डेनीग्रेट का भी मतलब यही होता है, किसी को तुम निंदा कर रहे हो, किसी को अपमानित कर रहे हो, तुच्छ समझ रहे हो, उसके लिए आता है। तो इसको कैसे करेंगे? डेनीग्रेट है ना, तो यहाँ पर तुम्हें डिनाई जैसा दिख रहा होगा, किसी को तुम डिनाई कर रहे हो, कुछ ज़्यादा महत्व तो नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। डिनाई, डिनाइंस, डिनाइंस सुना होगा ना, कोई महत्व ही ना देना। बी लिटिल, उसको छोटा दिखा रहे हो तुम, नीचा गिरा दिया, छोटा दिखा दिया, तुच्छ समझ रहे हो तुम। डिस्परेज वही हो जाएगा। डे क्राई, कोई दिन में क्राई रो रहा है। डी तो एक तो तुम इससे कर सकते हो, डी है मतलब नेगेटिव वर्ड होगा, तो ये भी इसी तरीके से आ गया नेगेटिव वर्ड। दूसरा डी क्राई, डे क्राई, डे, दिन में कोई रो रहा है तो तुम उसको निंदा करोगे ना, काय को रो रहा है दिन में। और कोई व्यक्ति रो रहा हो, आदमी रो रहा हो, फिर तो उसकी ज़बरदस्त निंदा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। बिलिप एंड बिलिप, बिलिप का मतलब बिलाप कर रहा है, बिलाप का भी मतलब तो रोना पीटना होता है, तो वो बिलाप कर रहा है। डे क्राई और बिलिप एंड ऐसे कर सकते हो, बिलाप, रोना, ये सब कब होंगे? जब तुम कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा होगा, तो कोई तुम्हारा अपमान कर रहा होगा। तो ये हो गया बिलिप एंड। डी फेम, ये तो सिंपल सा है कि तुम्हारा जो फेम है, तुम्हें डी फेम करने का ट्राई कर रहा है, तुमको क्रिटिसाइज कर रहा है, तुम्हें अपमानित, तुम्हें एक वर्ड आता है, क्या है उसका, तुम्हें बदनाम करने का ट्राई कर रहा है, बदनाम। फेम नाम, और डी फेम बदनाम। मेलायन, अब तुमने पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पर मैंने तुम क्या कराया था कि मेल एक रूट वर्ड है, इससे तुम्हारे मालवेयर, मेलेसियस, ये सारे वर्ड इसी से बनते हैं। तो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, खतरनाक वर्ड होते हैं, तो इसके लिए आ जाएगा। तो ऐसे ये मलायन है, ये भी तुम्हारा PYQ है, एनडीए पूछा जा चुका है। मलायनेंट भी इसी से बना है, तो वो भी तुम देख सकते हो। तो वही है, किसी को तुम नीचा दिखा रहे हो, बदनाम कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, ये देख रहे हो एक जैसे वर्ड हैं, तो सिमिलर टाइप के वर्ड हैं, तो पेपर में सिमिलर ही पूछता है, डायरेक्ट सिनोनिम नहीं पूछता कि सिमिलर वर्ड बताओ। तो मेलायन। डिसग्रेस, देख पा रहे हो ये डिस, ये जो है कहाँ कहाँ पर यूज हो गया। डिस्परेज, डिस्करेज, डिसग्रेस। ग्रेसफुल कैसा होता है? सो ग्रेसफुल, तो उसका डिसग्रेस कर दिया कि पहले तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं, कोई अच्छी चीज़ थी, सम्माननीय चीज़ थी, उसको तुमने असम्मानित कर दिया, असम्मानित या अपमानित कर दिया। सेंसर, सेंसर, तुमने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा कि किसी मूवी सीन में कोई उल्टा सीधा काम दिखाया गया हो, उल्टा सीधा सीन हो, तो उसको वो सेंसर कर देता है, मतलब बंद कर देता है, क्रिटिसाइज करेगा, निंदा करेगा, उसको बैन कर देता है बेसिकली। तो उसके लिए आता है सेंसर। तो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है कि तुम किसी को क्रिटिसाइज करने से रिलेटेड कर सकते। तो देख रहे हो कितने सारे वर्ड हमने निमोनिक के साथ देख लिए, एक एक जो भी वर्ड तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पर भी ये दिख रहा है, वो सारे हमने निमोनिक के साथ कर लिए। तो अब तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेंगे ये। तो इस तरीके से हम डेली वर्ड कर रहे हैं, कितने, 1 हफ्ता तो हो ही गया। और मैं कल कल खैर नहीं आ पाई थी, क्योंकि मैं उसको रिवीजन बनाना चाह रहा था कि संडे को पूरा 1 वीक का रिवीजन हो जाए, लेकिन वो शाम को बन नहीं पाई। तो उसको मैं आज कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो डेली सुबह चल रही है वो तो चलती रहेगी। संडे संडे को उस वीक का पूरा रिवीजन कर लिया करेंगे, ठीक है।
एंटोनिम देखोगे प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, वहाँ पर तो उसकी निंदा कर रहे थे, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसको नीचा दिखा रहे थे, अवमानित कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। यहाँ पर उसकी प्रशंसा कर रहे हो। कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो कितनी बार रिवाइज हो गया ये तुम्हें, तो टेंशन ना लिया करो किसी का निमोनिक ना बन पाए तो वो याद नहीं होगा तुम्हें, हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी को तुम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, उसको थोड़ा सा प्रशंसा कर रहे हो। या मैंने तुम्हें उससे भी कराया था कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कि यहाँ पर तुम्हारा रेड है, इधर की साइड ब्लू है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसे तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए कि मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, उसी से कॉम्प्लीमेंट हो गया। आगे देखिए एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है स्वार्थहीन, अपना अपना हित नहीं देख रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है। परोपकारी, पर मतलब दूसरों का, पर उपकारी, दूसरों का उपकार कर रहा है, दूसरों का भला कर रहा है, तो उसे ऑल्ट्रिस्टिक बोलते हैं। याद कैसे करेंगे? ऑल ट्रस्ट, सभी लोग जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो कैसा व्यक्ति होगा? दूसरों का भला इंसान होगा, भला इंसान होगा ना। तो शोइंग सेल्फनेस कंसर्न मतलब स्वार्थहीनता दिखा रहा है, सेल्फलेसनेस दिखा रहा है। फॉर द वेलबींग ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा है, वो होता है एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक पर्सन। सेल्फलेस पर्सन। फिलेंथ्रोपिक, फिलेंथ्रोपिक सुना है? फिल का मतलब होता है लव, रूट वर्ड है फिल। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी को लव करता है ना, मानवता को प्रेम करता है, वो होता है एल्ट्रिस्टिक। तो ऐसे तुम इसको भी कर सकते हो फिलेंथ्रोपिक। जो बिगिनर होंगे उसको नहीं पता होगा, नहीं तो मैक्सिमम को पता होगा कि फिलेंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है। चैरिटेबल, जो दानशीलता दिखाता है, चैरिटेबल दान वगैरह करता है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा? भला आदमी होगा ना। यहाँ पर क्या होगा? सेल्फिश, बस अपना अपना देख रहा है, ग्रीडी, लालची है, उसे अपनी पड़ी है और किसी की नहीं पड़ी। तो ऐसे ये वर्ड भी तुम्हें याद हो गया। प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है विस्तार करना। रैपिड इंक्रीज इन नंबर और अमाउंट, कोई अमाउंट है उसको तुम इंक्रीज कर रहे हो, या कोई नंबर है उसको तुम इंक्रीज करते जा रहे हो, तो उसे होता है प्रोलिफरेशन। जैसे चाइना प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ऐसे बोलते हैं ना कि चाइना विस्तारवाद, प्रोलिफरेशन मतलब विस्तारवाद, उसे भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा वर्ड है कि ये तुम्हारा प्रोलिफरेशन, कोई निमोनिक तो चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोलिफरेशन मतलब विस्तारवाद, या विस्तार कर रहा है कोई चीज़। तो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देखो ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब वही है ना, बढ़ोतरी। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज़ का, 2 का 4 से कर दिया, 5 से कर दिया, 10 आया, 10 का 2 से कर दिया, 20 आया, देख रहे हो बढ़ोतरी हो रही है। मल्टीप्लिकेशन उसी के लिए तो करते हैं। 4 है, उसका डबल कर दिया 8 हो गया, उसका डबल कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से मल्टीप्लाई करा 16 हो रहा है। देख रहे हो कितनी स्पीड से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ऐसे ही तो बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। एक्रेशन, एक्रेशन का भी मतलब यही होता है कि तुम कुछ बढ़ोतरी हो रही है। देखो एक्रेशन और एक्रूअल इन दोनों को साथ में करना। एकड़, ऐसा नहीं लग रहा एकड़, तो कोई एकड़ जमीन है, एकड़ जमीन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो एक्रेशन मतलब बहुत बड़ी, विस्तार हो रहा है उसमें। उसी से कर लो इसको, ए डबल सी आर, एक्रूअल, एक्रेशन, तो दोनों वर्ड एक साथ याद हो गए ना, प्रोलिफरेशन विस्तार के लिए आ जाएंगे। ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन का भी मतलब होता है कि एकदम से कुछ बढ़ोतरी हो जाए किसी चीज़ में, विस्तार हो जाए, बढ़ जाए वो। आग लग गई किसी में, तो आग लगना, आग बढ़ोतरी से ही रिलेटेड है। मार्केट में आग लग गई, शेयर मार्केट में आग लग गई मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए शेयर। एक्सपेंशन तो सिंपल सिंपल ही है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड, इंक्रीज, विस्तार। इंक्रीमेंट वही है, किसी चीज़ में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीमेंट हो गया। एक्रेशन को तुम इंक्रीमेंट से भी तुम कर सकते हो, इंक्रीमेंट से भी कर सकते हो, इंक्रीमेंट, एक्रेशन, एक्रूअल। अडेंडम, अडेंडम का भी मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, बढ़ जाना, वो इंक्रीज हो जाना। तो ऐड से तुम कर सकते हो, किसी चीज़ में ऐड होते जा रहा है तो वो कैसा हो रहा होगा? बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहा है वो। अपटिक, देख रहे हो ऊपर बढ़ता जा रहा है, अप हो रहा है, उसमें राइज हो रहा है। तो ऐसे तुम एक एक वर्ड का निमोनिक निमोनिक के साथ याद कर सकते हो एक एक वर्ड को। एंटोनिम देखोगे तो डिक्लाइन, डिक्रीज, यहाँ पर तो बढ़ोतरी हो रही थी, यहाँ पर गिरोतरी हो रही है, गिरोतरी नहीं, गिरावट आ रही है। एडुलेशन, एडुलेशन का मतलब होता है अति प्रशंसा, बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हो। एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज, एक्सेसिव प्रेज तुम कर रहे हो तो वो एक तरीके से चापलूसी हो जाती है, किसी को तुम फ्लैटर कर रहे हो, तुम फ्लैटरी कर रहे हो। एडुलेशन को याद कैसे करेंगे? एडमायरेशन से भी कर लो, एडुलेशन, एडमायरेशन, एडुलेशन, एडमायरेशन सेम जैसा साउंड नहीं कर रहा, तो ऐसे तुम कर सकते हो। फ्लैटरी, फ्लैटरी का तुम्हें पता होगा कि चापलूसी होता है, अगर किसी को नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बार बार रिवाइज करा दूंगा तो हो जाएगा, सिंपल वर्ड है, तुम्हें हो ही जाएगा, टेंशन ना लिया करो, हम कह देते हैं ना कि हो जाएगा तो हो जाएगा,
क्योंकि हमने भी तो ऐसे ही याद करा था। वर्शिप, किसी की तुम पूजा कर रहे हो तो मतलब बहुत ज़्यादा तुम उसको सम्मान दे रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, तभी तो उसकी पूजा करते हो। प्रेज, प्रशंसा। आइडोलेट्री, आइडोलेट्री का भी मतलब यही होता है किसी की तुम बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हो, तो जो तुम्हारे आइडल्स होते हैं, जो तुम्हारे आइडल होते हैं उनको तुम क्रिटिसाइज करते हो, उसकी तो तुम दबा दबा के प्रशंसा करते हो, अरे वो ऐसा यार ऐसा है। तो आइडोलेट्री ऐसा ही हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हो। आइडलाइजेशन वो इसी से बड़ा है, आइडल, आइडल से तुम कर सकते हो, आइडल की हमेशा तुम प्रशंसा करोगे। डेफिकेशन, इसको कैसे याद करेंगे, इसका देखो DEI और फिकेशन ये दो अलग वर्ड हो गए। DEI इसका मतलब होता है देवी, देवी जैसा तुम कर सकते हो, डेफी है ना, डेफी, इसको थोड़ा सा देवी से कर लो, देवी। और फिकेशन मतलब टू मेक, देवी को तुम बना रहे हो, मतलब किसी को तुम अपनी देवी मान ले रहे हो। देवत्वीकरण आता है शायद इसका हिंदी में वर्ड, देवत्वीकरण, कि बिल्कुल तुमने देवता मान लिया है, उसको देवता बना लिया है। तो किसी को तुम अपना देवता या देवी देवता बना रहे हो तो उसकी तुम क्रिटिसाइज करोगे, उसको प्रशंसा करोगे दबा के। एडोरेशन यही से आ गया, एडमायरेशन, एडोरेशन सेम जैसे साउंड कर रहे हैं, तो एडुलेशन, एडमायरेशन, एडोरेशन तीनों एक साथ तुम कर सकते हो। रिवरेंस, रिवरेंस का भी मतलब होता है किसी को तुम प्रशंसा कर रहे हो। तो हमारे देश में जो जितनी भी रिवर वगैरह हैं, नदियां हैं, तो उनकी कितनी प्रशंसा होती है। गंगा नदी है, उसकी कितनी प्रशंसा होती है, रिवर। तो वही है कि बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं नदी वगैरह की। और हमारे भारत में तो कुछ ज़्यादा ही होती है, पूजा जाता है उनको, वर्शिप करी जाती है। तो ऐसे तुम कर सकते हो। वेनरेट, वेनरेट तुम्हारा अच्छा वर्ड है और बार बार देखा भी गया है। तो वेनरेट को हमने करा था कि किसी चीज़ को तुम रेट कर रहे हो तो मतलब उसको तुम प्रशंसा कर रहे हो, रेट करना मतलब प्रशंसा करना। ग्लोरिफिकेशन, किसी को तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो, उसकी महानता गिना रहे हो, अति प्रशंसा कर रहे हो। क्रिटिसिज्म हो जाएगा एंटोनिम, यहाँ पर तुम उसकी प्रशंसा कर रहे थे, यहाँ पर उसको क्रिटिसाइज कराएंगे। डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल तो बहुत बार आ गया। तो देख रहे एक एक वर्ड, आज तो हमने एक भी वर्ड ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसका मैंने निमोनिक ऐसा कहा होगी कि इसका निमोनिक नहीं है, तो इसको बाद में देख लेंगे। एक एक वर्ड का निमोनिक बताया है और साथ साथ में याद होते जा रहे होंगे तुमको। तो एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है किसी का तुम विरोध कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, विरोधाभास, मतलब कॉन्फ्लिक्ट टाइप की, किसी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विरोध हो गया, दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब दोनों के बीच में विरोधाभास उत्पन्न हो गया, उनके विचारों में, आइडियाज में, आइडियोलॉजीज में। तो एंटीथेसिस, ए पर्सन और थिंग दैट इज डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समवन और समथिंग। तो कोई व्यक्ति है वो दूसरे के प्रति बिल्कुल अपोजिट है, या फिर उसका जो थॉट है, आइडिया है, वो बिल्कुल अपोजिट है, तो वो हो जाएगा एंटीथेसिस। याद कैसे करेंगे, एंटी, एंटी तो बताता ही है ना कि अपोजिट है, एंटोनिम एंटीथेसिस। या अरे एंटी तो वैसे यूज करते हैं ना कि ये इसका बिल्कुल डायरेक्ट एंटी है। एंटी का कोई वर्ड एक तो ध्यान में नहीं आ रहा। कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट में खड़ा है। जैसे तुमने कलर कॉन्ट्रास्ट सुना होगा कि एक तरफ बिल्कुल ब्लैक, दूसरी तरफ बिल्कुल वाइट, तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट है। रेड का अपोजिट ब्लू, तो कॉन्ट्रास्ट है ये, ऐसे कर सकते हैं हम, कलर्स वगैरह में आता है कॉन्ट्रास्ट। अपोजिट भैया डायरेक्ट अपोजिट है। रिवर्स, रिवर्स का भी मतलब यही होता है ना कि बिल्कुल उल्टा हो गया, इधर जा रहा है एक, दूसरा आ रहा है इधर, तो ये क्या है, रिवर्स हो गया, या ऐसे रिवर्स कर गया, पलट दिया, बेसिकली अपोजिट कर दिया उसको, उसके लिए आ जाता है एंटीथेसिस। सिमिलैरिटी, एक जैसा है। एग्रीमेंट, बिल्कुल एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं। यहाँ पर तो डिसएग्री कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एग्री कर रहे हैं एक दूसरे से। तो देख पा रहे हो कितने वर्ड याद हो गए अगर गिने तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और तो ये होंगे ही तुम्हें 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इसको हटा दो 27 28। कॉन्ट्रास्ट तो पता ही होगा, 28 वर्ड कर लिए हमने थोड़ी सी देर में, और सारे के सारे एक एक वर्ड हमने निमोनिक के साथ याद करा है। तो तुम्हें सारे के सारे वर्ड साथ में याद भी हो चुके होंगे। एक आसा वर्ड होगा जो तुम्हें दिमाग से निकल जाए, नहीं तो सारे के सारे वर्ड तुम्हारे दिमाग में जा चुके हैं। तो नोट्स बनाने हो, नोट्स में डाल लो इनको, बाकी का रिवीजन तो हम अगले वीक कर ही लेंगे इनका। तो चलो शाम को तुम्हें वो वाली वीडियो भी शायद मिल जाएगी, वीकली रिवीजन वाली, पिछले वीक में जो भी करा होगा वो मिल जाएगा रिवीजन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ, और अपने सारे के सारे दोस्तों को भी बुला लो, डेली वो क्या चल रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।